नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सो टीएमसी की टूटन का काम शुरू हो चुका है, बीज बो दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने अपने दो नवनिर्वाचित एमएलए को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये दो एमएलए हैं संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी। इन दोनों पर पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि वो अनुशासनहीनता में संलिप्त थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और अगर सही कहें तो ये वो दो एमएलए हैं जिन्होंने सबसे पहले विधानसभा सचिवालय को लिखित में कंप्लेंट की थी इस बात की कि नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम की जो चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने सचिवालय को सौंपी है, उस पर उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसी फर्जीगिरी की जांच पड़ताल एसआईटी कर रही है सीआईडी की। एक दौर की पूछताछ अभिषेक बनर्जी से हो चुकी है, दूसरे दौर की पूछताछ आज यानी 1 जून को होनी थी। अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले तो बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है। 2 दिन पहले ये सोनारपुर गए थे, ये कहकर के गए थे कि चुनावी हिंसा का शिकार हुए टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घर वालों को मैं सांत्वना देने जा रहा हूं, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने जा रहा हूं। लेकिन वहां पर एक सीन क्रिएट हो गया। लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, महिलाओं ने इनके सिर पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। इसके अलावा टमाटर फेंके गए, धक्का मुक्की हुई। इनका कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अब कहा है कि जो 5 प्रदर्शनकारी इन पर अंडे फेंकने वाले या फिकवाने वाले या टमाटर फेंकवाने वाले जो गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने जो उनसे इंट्रोगेशन किया है, उसमें ये बात साफ हो गई है कि वो एक्चुअल में जो टीएमसी के एमएलए हैं उनके समर्थक हैं, उनके करीबी हैं। तो अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है टीएमसी के ऊपर और ये कहा है कि ये टीएमसी का ही किया धरा था, उन्हीं का ड्रामा था, ताकि सीआईडी की एसआईटी के सामने अभिषेक बनर्जी को हाजिर ना होना पड़े, उनके कठिन प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े और जो एक फोर्जरी के मामले में यानी एमएलएज को आपने बताया तक नहीं और उनके फर्जी तरीके से साइन बना करके विधानसभा सचिवालय को आपने जमा करा दिया कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को आप नेता प्रतिपक्ष बना दें टीएमसी की तरफ से। तो ये जो फर्जीगिरी हुई है इसकी जांच पड़ताल चल रही है, उसमें अब अभिषेक बनर्जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश ना होना पड़े, इसलिए अपने ऊपर फेंके गए टमाटर या अंडों में चोट लगने की बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उनके खून के थक्के जम गए हैं और अस्पताल सरकार के दबाव में है जो उनको भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। बुआ भतीजा दोनों इस बात के लिए एडामेंट थे कि किसी भी तरीके से किसी अस्पताल में लेटने की जगह मिल जाए,
और इनको सीआईडी के कठिन प्रश्नों के जवाब देने से ये किसी तरीके से बच जाएं। इन्होंने जो सीआईडी को चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि मुझे 15 दिन का समय दिया जाए ताकि मैं उपचार करा सकूं और उसके बाद मैं इस जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और अभी आप सीआईडी के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कहने को अभी कुछ है नहीं। इनकी जो लीगल टीम है, इनके जो वकील साहिबान हैं, उनको भी कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपने विधायकों के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके और शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए चिट्ठी भेजी, अभिषेक बनर्जी के ही हस्ताक्षर से वो चिट्ठी गई थी, जिसको सचिवालय ने शुरू में तो ये कह करके वापस कर दिया था कि अभिषेक बनर्जी कौन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की चिट्ठी भेजने वाले। इसका एक प्रोविजन होता है। प्रोविजन ये है कि सभी विधायकों की बैठक हो, उसकी मिनट्स तैयार की जाएं, उन विधायकों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए और नए नेता का चुनाव करने के बाद सचिवालय को सूचित किया जाए। लेकिन ऐसी कोई बैठक तो हुई नहीं है कि किसी एक को विधायक चुना गया हो या उसकी मिनट्स तैयार की गई हों, सारे विधायकों के असली हस्ताक्षर करवाए गए हों और उसको सचिवालय भेजा गया हो। तो एक बड़ा फ्रॉड जिसको हम कह सकते हैं, बड़ी फर्जीगिरी अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये पकड़ में आई और जिन 2 एमएलए को ममता बनर्जी ने निकाल बाहर किया है, संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी, इन दोनों ने सचिवालय को शिकायत की थी। कुल मिलाकर के 10-12 एमएलए के अब तक सीआईडी के सामने बयान हो चुके हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी हैं। हमने उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर ही नहीं किए जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी के लेटर में कहा गया है। अब हालत आप देखिए क्या है। 20 मई को नवनिर्वाचित 80 विधायकों की बैठक ममता बनर्जी ने अपने आवास पर बुलाई। 20 मई को केवल 35 एमएलए पहुंचे, यानी 45 एमएलए मीटिंग में पहुंचे ही नहीं, गायब हो गए। अभी उन्होंने कल फिर एक मीटिंग बुलाई और इसमें यह तय होना था कि चूंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है सोनारपुर में, तो पूरे पश्चिम बंगाल में सभी ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी धरने और प्रदर्शन किए जाएं और ज्ञापन दिए जाएं। लेकिन इस बैठक में केवल 20 एमएलए पहुंचे, केवल 20 एमएलए, यानी 60 एमएलए मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भन्नाए हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इतनी बेचारगी की स्थिति हो जाएगी इनकी कि इनके अपने एमएलए मुंह मोड़ लेंगे, एमपी मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि सांसदों की भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें 5 सांसद आए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक एमएलए को छोड़कर के बाकी किसी ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए कथित हमले की निंदा भी नहीं की। तो लोगों में बुआ और भतीजे के प्रति इनकी कार्यशैली को लेकर के, इनके तौर तरीकों को लेकर के किस कदर नाराजगी है, इस घटना से पता चलता है। दूसरे, अगर एमएलए आपके बुलाने पर भी मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे हैं, तो इससे ये भी सीधा सीधा संकेत और संदेश मिलता है
कि अब देर सवेर विधायक दल में टूट-फूट तय है। और ये जो खबरें लगातार चली आ रही हैं ना पिछले कुछ दिनों से, कि पश्चिम बंगाल में भी वही हाल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हमने 2 पार्टियों का होते हुए देखा था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का, जिसमें 40 एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, और उसके करीब-करीब 1 साल बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का, उसके भी 38-40 एमएलए अजित पवार के साथ टूट करके चले गए थे। और ये दोनों, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो बहुमत हो गया, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, उनकी पार्टी भी टूटी, सिंबल भी गया, कुर्सी भी गई। और इसी तरीके से ये शरद पवार की भी पार्टी टूटी। आज शरद पवार को पूछने वाला कोई नहीं। अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जगह। वो भी शरद पवार के यहाँ कोई सलाह मशवरा करने के लिए नहीं जाती हैं, और किसी तरह का उनसे एज सच राजनीतिक राब्ता नहीं है, संबंध नहीं है, पारिवारिक हैं वो अलग बात है। तो लगभग वैसी ही हालत यहाँ भी बंगाल में होती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता हाथ से गई, साख चली गई, रुतबा चला गया, पुलिस प्रशासन हाथ में नहीं है, तो आप डराएंगे कैसे? या या आपका आचरण ऐसा हो कि आपने लोगों को सम्मान दिया हो। अगर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए, पार्टी की नहीं, व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए आप एमएलए और एमपीज का और पार्टी पदाधिकारियों का इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितनी बड़ी घटना नहीं है उतनी बड़ी घटना बना करके उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर अगर अंडे फेंके गए और टमाटर फेंके गए, तो उससे कौन सा किसी का सिर फूट रहा है, या ऐसी कौन सी घातक चोट लग रही है? और इस घटना के होने के बाद तो वो उस परिवार के यहाँ भी गए जिसके सदस्य की चुनावी हिंसा में मौत हुई थी। वहां बैठ करके उन्होंने मीडिया से भी बात की है, और मीडिया से करीब आधे घंटे तक बातचीत की है। तो अगर आपको कोई चोट होती, तो टमाटर और अंडे फेंके जाने के बाद क्या कोई आदमी इतनी देर तक वहां बैठता, उनको पानी पिलाता, खुद भी पानी पीता, मीडिया से आधे घंटे तक बातचीत करता, और इस घटना के लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार को कोसता रहता? तो ये सब चीजें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से वहां से लौटने के बाद आप अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करें, क्योंकि अगले दिन आपको सीआईडी के सामने पेश होना था, एक दिन छोड़ करके। तो सीआईडी के सामने पेश ना होना पड़े फोर्जरी केस में, इसलिए आप अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे। और जब अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, तो उसके बाद ममता बनर्जी भी पहुंच गई अस्पताल में, वहां धमकाने लगी वहां के प्रशासकों को, अधिकारियों को। और ममता बनर्जी ने तो बाद में कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को घर ले जा रहे हैं, जो डोमेस्टिक डॉक्टर है, जो हमारा घरेलू डॉक्टर है, उसी की देखरेख में हम घर पर ही उपचार करेंगे। फिर कहा कि राहुल गांधी का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि इनको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ले जाएंगे, वहां इनका उपचार करा देंगे। मतलब पूरा नाटक नौटंकी। और आज सुबह ये देखने को मिला कि अभिषेक बनर्जी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, और व्हील चेयर पर घर से बाहर आए हैं, और एक गाड़ी में या एम्बुलेंस में बैठा करके उनको कहीं किसी अस्पताल में, किसी इमरजेंसी में भर्ती किया जा रहा है। तो क्या कोई नई घटना हुई है जिस वजह से वो अब व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं? उस घटना के बाद तो वो अपने पैरों पर चलते हुए, हेलमेट पहने हुए, अपने पैरों पर चलते हुए उस पीड़ित परिवार के यहाँ भी गए, वहां बैठ के बात की, मीडिया से बात की, फिर अपने पैरों पर ही चलते हुए वहां तक पहुंचे जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी, वहां से
कलकत्ता के लिए रवाना हुए। तो ये सारा ड्रामा वहाँ के बाद शुरू हुआ कि आगे की रणनीति क्या बनानी है और सीआईडी का सामना करने से बचने के लिए अब क्या किया जाए। उसके अगले दिन तो फिर कल्याण बनर्जी भी सड़क पर लेट गए, ये कहते हुए कि मुझ पर भी हमला हुआ है। वो भी सारा विजुअल्स जो हैं वो लोगों के सामने हैं, आँखों के सामने हैं। किस तरीके से वो सड़क पर लेटे-लेटे एक हाथ से एक गीला कपड़ा यहाँ लगा करके सिर पर लेटे हुए हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, किसी से बात कर रहे हैं। और बाद में जब मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखो मेरे यहाँ चोट है, तो पोल पट्टी खुल गई क्योंकि कोई चोट तो दिखाई दी नहीं और जो गीला कपड़ा सिर पर रखे हुए थे उस पर भी किसी तरह के कोई निशान तो है नहीं खून के। तो कैसी चोट है ये? तो पार्टी इस समय गंभीर संकट से जूझती हुई दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी जितनी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को डरा धमका करके किसी तरीके से अनुशासन में लाया जाए, मीटिंग्स में बुलाया जाए, मीटिंग्स में बैठ करके बात की जाए, लोग मीटिंग्स से भी दूर भाग रहे हैं। तो संदीपन साह और ऋतुव्रत बनर्जी 2 को तो इन्होंने निष्कासित कर दिया है। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।